डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कैसे स्टेप्स सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, है ना, किस किस स्टेप के थ्रू सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसी चीज़ को हम देखे थे। वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो आज का जो ये स्पेशली क्लास होने वाला है, आज के क्लास में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर में पूछे जाते हैं उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ। पहला क्वेश्चन कह रहा है Pn इज इक्वल टू 8 टू द पावर n माइनस 9 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय 8। जब इस Pn को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, चूंकि आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। आप कहेंगे सर हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जैसे Pn देखिए कितना दिया हुआ है, 9 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n। तो आपको यहाँ से n का वैल्यू पुटिंग करना है अपने मन से, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, जब हम यहाँ से P1 डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम सारा वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। 2 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, घटाइए कितना हो जाएगा 17। जब P3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यू 9 नमा 81, 81 तिया 243, माइनस 8 का क्यू कितना हो जाएगा 8 8 64 और 64 8 512, घटाइए, माइनस में आंसर आ जाएगा 9 9 6 269 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, जैसे जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना, उसके हेल्प से हम देखते हैं। कहता है कि जब इस नंबर में, ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय 8, इसको 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, और इसमें तो फ्रैक्शन हो जाएगा, अगर हम इसमें भागा देंगे 269 में तो भागा दीजिए 269 में, 8 से 269 में। ठीक है, तो 8 3 जा जाएगा, है ना, 24 29, कितना हो जाएगा अब ये 5 जा रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है। ठीक है, अब ये कहता है देन द रिमाइंडर इज, पहला रिमाइंडर है कि यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, तो 1 के केस में भी हम देख रहे हैं कि भागा देंगे तो 2 नहीं बचेगा। 2 के केस में देख रहे हैं 17, 17 में अगर 8 से भागा देंगे तो 8 2 जा 16, 1 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर आपका, यहाँ से रिमाइंडर 1 बच रहा है। यहाँ से जब भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंट आ रहा है, आप कहेंगे सर 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, P2 निकाले तो 17 निकल गया, जब हम P3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा ये P3, जब हम P3 निकालेंगे तो P3 आपका कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा ये 9 का क्यू माइनस 8 का क्यू, 9 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 9 जा 729, 81 को 9 से कीजिए 9 729, माइनस 8 को कीजिए 512, तो कितना हो जाएगा ये 7 हो गया। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, 271, इतना ही काफ़ी है। अब इसमें आप देखिए सिंपल सा चीज़ है, आप इसमें भागा दे दीजिए 8 से, 17 में 8 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। जब इसमें 8 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, भागा दे दीजिए आप 8 से, 217 में 16, है ना, 5 बचा 57 हो गया ये, 8 7 जा 56, कितना बचा 1 बचा, तो रिमाइंडर यहाँ से भी देख रहे हैं 1 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में जब 8 से हम भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल आसान सा है ना MCQ सॉल्व करने का टेक्निक। हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बात करेंगे तो फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम Pn मान के स्टेप 1 लेते थे, फिर स्टेप 2 में K मानते थे, फिर K+1 के लिए प्रूव करते थे। बिल्कुल आपको वैसा ही करना पड़ेगा अगर हम इसी को, है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करेंगे, इसमें सम ऑफ टर्म पूछ रहा है। ठीक है,
सम ऑफ टर्म, तो अगर हम पहला टर्म का निकालते हैं सम तो कितना हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट टर्म का सम निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म का सम निकलेगा 1³ 1 निकल गया। अगर हम सेकेंड टर्म का सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म का सम निकालेंगे तो 1³ 1, ये तो 1 हो गया। 1³ 1 प्लस 2³ मतलब 8, 8 प्लस 1 9, 9/4, 9/4 कहने का मतलब हो जाएगा 4 + 9 13/4। अगर हम थर्ड टर्म का सम निकालते हैं, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 3 टर्म का आपको निकाल लेना है। पहला 1 हो गया, सेकेंड टर्म कितना हो गया था 9/4। अगर हम थर्ड टर्म निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 27 और 8, 8 यहाँ से 27 8 कितना 35 और 1 36, 36/5 3 8 1 9, ठीक है। तो 9 चौके 36 कट जाएगा, तो 4 1 5 प्लस 9/4 कितना हो जाएगा 20 9 29, 29/4। क्लियर। अब हम चलते हैं पहले ऑप्शन पर। पहले ऑप्शन में n का वैल्यू 1 पुट कीजिए आप। n का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 1 + 1 2, 2 का क्यूब और इंटू 1 + 2 3/24, ठीक है। तो 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 3 = 24/24, 1 आ गया, मतलब पहला टर्म तो मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरे के लिए करते हैं, 2 के लिए देखते हैं, आपको तीनों के लिए करना होगा, तीनों के लिए सही होगा तभी आप टिक करेंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 के लिए कीजिए, तो ये 2 2 + 1 2 + 1 3, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3 × 9 = 27 इंटू यहाँ से 2 पुट कीजिए, 2 और 2 4/24, ठीक है। अब 4 छक्के 24, 2 × 6 3 9 27, ये 9 आ गया, जबकि सेकेंड टर्म है इसका 13/4, तो पहला आंसर आपका गलत हो गया। दूसरे पे चलते हैं। n का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिए हम तो 1 इंटू यहाँ से 1 पुट किए तो 2 ही हो जाएगा, वहाँ से 9 हो जाएगा, वहाँ से 13, 13 और 9 22, और 22 और 2 24/24, तो ये कट के 1 आ गया। 2 के लिए करेंगे तो 2 इंटू 2 के लिए करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 के लिए 9 दूनी 18, 18 + 13, 18 + 13 अपॉन कितना 24, देखिए ये करके 18 13 31, 31 और 8 39, 39 2 जा 39 2 जा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 9 6 1 7 78/24। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये कटाइए इसको, 6 से 13 बार में 6 से 6 चौके 24, 13/4 सेकेंड मैच कर गया है ना, 2 के लिए मैच कर गया। 3 के लिए देखते हैं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 के लिए 9 × 27 प्लस 13/24 कितना हो जाएगा 27 और 3 30, 10 40, 40 8 48, 48 1 49, 3 × 49, 3 × 49/24, 8 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो सही लिखे है ना, देखिए तो 27 और 3 30 10 40, 40 10 50 8 58 58 ना हो गई, हाँ 58, ठीक है। अब इसको कटाइए तो 4 दूनी 8 29 है ना, तो 29/4, तीसरा भी मैच कर गया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो सिंपली आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगर सम पूछ रहा है तो पहले एक टर्म का सम, फिर 2 टर्म का सम, फिर 3 टर्म का सम निकालिए, ऑप्शन से बारी बारी में n का वैल्यू 1 2 3 करके आप पुट करके चेक कर लीजिए, जिससे अभी ऑप्शन के लिए है ना ये तीनों करेक्ट होगा। ऐसा हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं सिर्फ पहले टर्म चेक करा लेते हैं, अगर n = 1 करेंगे ना तो हो सकता है कि ये तीनों ऑप्शन सही आ जाए, तो गलत हो जाएगा ना आपका, इसीलिए ये तीनों टर्म के लिए आप चेक करेंगे, अगर तीनों के लिए जो ऑप्शन करेक्ट वैल्यू दे रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते, डायरेक्टली टिक करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए इसको पहले आप नोट कर सकते हैं, नोट इसमें क्या ही करना है आप समझ लीजिए, है ना, अगर नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए 3 क्वेश्चन नोट किए हैं, बारी बारी से हम इसको भी करेंगे। इसमें अगर हम पहले टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो कितना दे रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लीकेशन में है तो 6 हो जाएगा। अगर हम सेकेंड टर्म की यहाँ से बात करेंगे कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म की सो ऑन एन टर्म तक ये पूछ रहा है समेशन इसका, ठीक है। तो
पहला हो जाएगा 6 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24, 24 6 30। अगर हम थर्ड का निकालेंगे, हर बार आप थर्ड तक निकालेंगे ही निकालेंगे, तो पहला 6 हो गया, दूसरा 24 हो गया, तीसरा देखिए 5 के 20, 20 तिया 60। ठीक है, तो 24 6 30 60 90। अब चलते हैं हम पहले ऑप्शन पे। पहले ऑप्शन पे n का वैल्यू आप 1 पुट कीजिए। ठीक है, तो 1 + 1 2 और 1 + 2 3, 1 + 3 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया 6, ये मिल गया। 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो 3 4, 2 पुट करेंगे तो 5 अपॉन 4, 4 से 4 कट गया 15, जबकि ये 30 है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा पे चलते हैं, n + 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 1 - 2 -1, 1 + 3 4, 1 - 3 -2 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। ठीक है, ये फिर n का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 - 2 0 दे देगा, तो ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो आपका ऐसे गलत हो गया। सी नंबर चलते हैं, इसमें पुट कीजिए 1 × 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 6, 2 पुट कीजिए, तो 2 × 3 × 4 × 2 3 5 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15 दूना 30, मिल गया। ये 3 के लिए चेक कर लीजिए, तो 3 × 4 × 3 2 5 3 3 6 अपॉन 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30 तिया 90, तीसरा टर्म भी मिल गया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। तो बिल्कुल आसान सा है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल यूज कीजिए, क्वेश्चन आपका बन गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम इसमें पहला टर्म निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अगर हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/28, यही होगा। इसका आप एलसीएम ले लीजिए 28, 28 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 7 + 1 8, 8/28, 8/28 का मतलब कितना 4/14 है ना, 4/14 भी कट जाएगा, तो 2 दूना 4 7 दूना 14, 2/7 आ गया। थर्ड टर्म निकालिए, कितना हो जाएगा 1/4 + 1/28 + 1/70। ठीक है, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 4 28 और निकाल लीजिए। जिसको नहीं आता है देखिए ये ऐसे निकालते हैं, 428 और ये 70। ठीक है, पहले 4C से चलिए देते हैं 1 7, अब ये 70 अब कितना से देना होगा 7 से, तो 1 1 और ये 10, तो 7 चौके 28, 28 10 से 280, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 280। ठीक है, 280 यहाँ से 4 है तो कितना हो जाएगा 70, 70 यहाँ से 10 टाइम हो जाएगा और यहाँ से 4 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो गया 70, 10 80 या 4 84/280, 84 काटेंगे तो 42, यहाँ से काटेंगे तो 140, अभी भी कटेगा 21 दूनी 42, अभी भी कटेगा ये 70। अब देखिए 7 या 21, 7 10 से 70, तो कितना आ गया ये 3/10। अब ये कटने वाला है नहीं। अब पहला ऑप्शन पे चलते हैं, n = 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा n = 1 पुट जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/5 - 1 1/4, 2 पुट करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 2 पुट करेंगे तो 1/5 2 10 - 1 1/9, 3 पुट करेंगे तो 1/15 - 1 15 - 1 तो 14 1/14। मिला के देखिए, पहला तो मैच कर गया, दूसरा कर रहा है क्या 2/7 नहीं आ रहा है, गलत हो गया ना। बी पे चलते हैं, 1/1 + 1 तो 1/5, इसमें तो पहला ही गलत हो गया आपका, 1/4 1/5 होना चाहिए तीसरा, तो इसमें पहला टर्म क्या हो जाएगा 1/n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 3 + 1 4 मिल गया ये पहला। दूसरा तो ये 2/3 2 1 + 7 2/7, 3 पुट कीजिए तो 3/3 3 9 1 10 3/10 है ना। पहला 1/4 करेक्ट है, दूसरा 2/7 करेक्ट है, तीसरा 3/10 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड में क्वेश्चन देखिए कितना सिंपली आपका सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि n का वैल्यू क्या है इंटीजर से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 1 इसमें पुट करके देखते हैं कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 + 3 ×
4 की पावर कितना 1 प्लस 2 3 प्लस ये 5, तो ये 10 5 15 हो गया। 15 प्लस 4 का क्यूब कीजिए, 4 चौको 16 चौको 64, 64 थिया 4 तिया 12 2 बाकी एक है ना, 4 18 1 19 192, तो ये हो जाएगा 5 टू 7, 5 टू 7 हो गया, 9 1 10 है ना 207। क्लियर। फिर P2 निकालिए, P2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 का पावर 2 तो स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 2 4 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 4 है ना, 4 चौके 16, 4 चौके 16 16 16 256 ही ना होगा, ये 256 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो 105 प्लस ये आप कीजिए 105 हो गया, ये कीजिए 6 18 का 8 बाकी एक है ना, ये सब आपका रॉन्ग हो गया, मिस्टेक हो गया, ये 6 18 का 8 बाकी एक 5 तिया 15 एक 16 16 को 6 बाकी एक 3 दूना 6 1 7 768 जोड़ दीजिए 8 5 13 3 बाकी एक 6 1 7 7 1 8 873 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जैसे 207 में 23 से तो भागा हो रहा था, 23 से अब भागा दीजिए आप, 23 से आप भागा दीजिए किसमें 873 में, देखिए डिविजिबल है कि नहीं है, 23 तिया 69, 23 चौके नहीं होगा, 23 तिया 69 ही लगेगा, 23 तिया 69 है ना, 9 8 17 18 183। अब देखिए 6 से लगेगा क्या, 6 का 18 3 है ना, तो 6 का 18 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 8 बार में देखिए तो 8 तिया 24 को 4 बाकी 2 है ना, 16 2 18, 184, एक कम हो रहा नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से देखिए तो लगा के 3 से देखिए लगा के इसमें 873, ये थोड़ा सा आपको चेक करना ही पड़ेगा, 3 दूना 6 27 3 नमा 27 कट गया, 3 कम 3 291, यही आपका सही है। 3 से अगर हम भागा दे रहे हैं ना, 3 से इसमें भी लग जा रहा है, 3 से इसमें भी लग जा रहा है, तो आपका ये है ना सही हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, ये 23 से जो है ना, ये 23 से तो 207 में तो लग जा रहा है, लेकिन 23 से 873 में ये नहीं लग पा रहा है ना, तो इसीलिए 23 नहीं होगा, 3 से लगा रहे हैं तो दोनों में डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे है ना, जिसको और हम अगले क्लास में, उसको स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, तो अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को हम लेके बता देंगे, तो ये पूरा टॉपिक आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फिर शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।